हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, आज का जो सेशन है रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों, वो चाहे 8th की क्लास के बच्चे हों, 9th के हों, या और भी जो कंपटीशन फील्ड के बच्चे जैसे पॉलीटेक्निक के बच्चे, स्पेशली पॉलीटेक्निक और कंपटीशन फील्ड के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हमारे पॉलीटेक्निक वाले हैं, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चों तक फैलाई ताकि हर बच्चे का एंट्रेंस एग्जामिनेशन और बढ़िया हो सके, अच्छे से क्लियर कर सके। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं, क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, किसकी बात करेंगे? साधारण ब्याज की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे? एसआई कहेंगे। क्या कहेंगे? एसआई कहेंगे। साधारण ब्याज इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? एसआई कहेंगे। ठीक है ना। साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे होता है, चीज़ों को हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों। सिंपल से आप समझिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई धन लिया, कोई अमाउंट लिया, ठीक है ना, उसको किसी व्यक्ति से मान लेते हैं, या हमारे पास था, हमने किसी व्यक्ति को दे दिया। आप ऐसे समझो, हमारे पास कोई क्या था, एक धन था, मान लेते कुछ था, 1000 रुपये, 2000, जो भी था, हमने किसी व्यक्ति को दे दिया। हमने कहा भैया जी, अगर हम आपको जो धन दे रहे हैं, आपको हम दे तो रहे हैं अपना धन, मगर इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? भाई क्या मिलेगा? चूंकि हमारा क्या फायदा होगा? तो बच्चे ने झट से एक जवाब दिया। क्या बोला? कहेंगे सर कि आप जितना हमें दे रहे हैं, जैसे आप हमें 1000 रुपया दे रहे हैं, तो इस पर हम 5% वार्षिक की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से या की दर से, आप समझ लो, की दर से कुछ धन हम आपको अतिरिक्त देंगे। की दर से हम आपको अतिरिक्त धन भी प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? अतिरिक्त धन प्रदान करेंगे। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अब समझना आप, 1000 रुपये पर 5% की दर से जो हमें अतिरिक्त धन प्राप्त होगा, वही हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? किसी निश्चित धनराशि पर, इसकी पहले डिफिनीशन समझ लेना। वैसे डिफिनीशन कोई नहीं बताता, डायरेक्ट फार्मूला और क्वेश्चन पर आते हैं, हम डिफिनीशन आपको बता दे रहे हैं। हमने कहा किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित समय के लिए उस धनराशि से अधिक जो भी धन प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ब्याज कहलाता है। किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित समय के लिए प्राप्त अतिरिक्त धनराशि क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। अब यह साधारण नियमों के अनुसार प्राप्त किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? साधारण ब्याज कहते हैं। आज की पूरी क्लास में प्यारे बच्चों साधारण ब्याज से जुड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ आएंगे, तो फिर सबके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही? किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित समय के लिए प्राप्त, निश्चित समय में प्राप्त अतिरिक्त धनराशि को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों? ठीक है ना, बात समझ में आई? अब प्यारे बच्चों, इसका जो होगा प्यारे बच्चे कहेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। चलिए फार्मूला की बात कर लेते हैं। हमने क्या जो परिभाषा बोला वही समझिएगा। हमने परिभाषा में क्या बोला कि जो ब्याज होती है क्या होती है? ब्याज सिंपल समझ। हमने कहा किसी निश्चित धनराशि की, हमारे पास मान लेते कोई धनराशि है, ठीक है, किसी धनराशि का निश्चित समय के लिए है ना, निश्चित दर पर, किस पर? निश्चित दर पर, है ना, किसी धनराशि का निश्चित समय पर निश्चित दर से प्राप्त जो भी अतिरिक्त धन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ब्याज कहते हैं। अब थोड़ा समझ लें, दर जो होती है ऑलवेज परसेंटेज साथ लगी होती है। क्या होती है? दर सदैव परसेंटेज साथ लगी होती है। और आप सभी को पता है परसेंटेज मतलब अपॉन 100 होता है। क्या होता है? अपॉन 100। चूंकि हमें ब्याज प्राप्त करना, तो ब्याज परसेंटेज में नहीं होगा, यह परसेंटेज हटेगा तो क्या आ जाएगा? बटे 100 आ जाता है। ये 100 कहाँ से आ? बात समझ में आई? हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों?
किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित समय में निश्चित दर से प्राप्त धनराशि को या अतिरिक्त धन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। इसी फार्मूले को एक ढंग से और ड्राइव कर देते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट ब्याज मतलब सिंपल है, चूंकि साधारण ब्याज के नियम से हम लोग लेंगे। अगर धनराशि को मान लेते हैं, हमारे पास जो धनराशि है, जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसको मूल धनराशि कहते हैं, P है, ठीक है। समय का T है ना, दर का R अपन 100। तो इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, PRT या PTR चाहे जो भी लिख लो। कुछ लोग इसे T की जगह N भी रखते हैं प्यारे बच्चों, तो बात वही आने वाली, आप परेशान मत होना। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, SI इज इक्वल टू PNR अपन 100, यानी मतलब वही T की बात कर रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर आपको साधारण ब्याज किसी भी धन का निकालना है तो आपको धन पता हो जाए, समय पता हो जाए और दर पता हो जाए, तो आप तीनों की मदद से क्या निकाल सकते हैं, ब्याज। अब देखिए इसमें प्रश्न कितने टाइप के आपको बनने वाले हैं। देखिए पहला होता है कि आपको ये तीनों दे दिया जाए, ये पूछ लिया जाए। दूसरा होता है ये दो दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, आपसे रेट पूछ सकता है। या हो सकता है ये दोनों दे करके, ये दे करके आपसे मूलधन पूछ ले। मतलब 1 2 3 4 राशियां हैं, 4 परिवर्तनशील राशियां हैं। इन्हीं में से किसी 3 को देगा, आपसे चौथा पूछ लेगा, ठीक। बात समझ में रही। और रियल बताऊं, साधारण ब्याज के आपके जो भी एक प्रश्न बनते हैं, और चाहे जो परीक्षा होती है आप देखेंगे ब्याज के एक प्रश्न जरूर आता है किसी भी कंपटीशन फील्ड में। आप चाहे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में देख रहे हैं तो वहाँ पर आता ही आता है। और जो भी आप स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम देखते हैं, हर जगह पर क्या पूछते हैं, आपके इससे जुड़े हुए एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और आपको अगर यही एक फार्मूला याद रहना, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक लगाने की आवश्यकता नहीं होती। नॉर्मली आपके इसी फार्मूले पर क्या होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, ठीक भाई। बात समझ में आ रही। तो यह होता है साधारण ब्याज। हाँ, अगर यहाँ पर किसी को एक एक चीज़ों को मतलब कहीं पर दिक्कत हो तो आपको हम लिख दे रहे हैं, एक एक चीज़ समझ लेना। P मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मूलधन। R मतलब क्या होता है, दर होता है। N या T मतलब क्या होता है, टाइम, समय होता है। ये SI मतलब हमने लिख ही दिया है। तो मूलधन, दर, समय और इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है प्यारे बच्चों, ब्याज बन करके आता है। तो यह एक बेहतरीन सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है प्यारे बच्चों। तो आज इसी पर चर्चा होगी, इसी पर बातें होंगी। तो हमने अभी तक क्या समझा, साधारण ब्याज क्या होती है, इसके फार्मूला क्या होते हैं, कैसे रहने वाले, 3 विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा की। अब बात करते हैं कुछ इसके और जो भी कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, उन सभी मुद्दों पर हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बातें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं फार्मूला आपने लिख लिया होगा। यहाँ पर बच्चों के मन में 1-2 प्रश्न कई बार आ जाते हैं, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे दर ऐसे देता है, दर रेट जो होता है प्यारे बच्चों, समझ लेना क्या होता है रेट। जैसे दिया रहता है 10% वार्षिक, और कई बार प्रश्न में आपसे पूछ लेता है छमाही में, तिमाही में। तो ध्यान रखना, एक चीज समझ लेना, अगर बात करें एक वर्ष की, किसकी, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीना। अगर बात करें छमाही, तो छमाही कितने होते हैं, देखो छमाही के, तब देखो छमाही मतलब 6 6 12, तो कितने छमाही होती हैं, 2 छमाही। अगर आप इसमें 2 से भाग कर दे तो क्या मिल जाता है, छमाही, ठीक। अगर यहीं पर वर्ष जो होता है इसमें 12 महीने होते हैं, अगर 3 से भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, तिमाही, क्या मिल जाता है, तिमाही। तो जैसे रेट दे रखा है 10% वार्षिक, अगर यहाँ से मैं छमाही निकालना हो तो छमाही के लिए हमने क्या किया, चूंकि एक वर्ष में कितने छमाही होते, सॉरी हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है, कितने 6 से,
तो कितनी छमाही आएगी? 2 छमाही का। अगर तिमाही भाग करें तो कितनी तिमाही आएगी? 4 तिमाही। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें यहाँ पर किसकी बात करती, छमाही में बदलने की, तो अगर आप इसको 10 को 2 से भाग कर देंगे किस में आ जाएगा? छमाही में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? छमाही में आ जाएगा। अगर इसी को किससे भाग कर देंगे प्यारे बच्चों? 4 छमाही होती है, 4 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगी? तिमाही में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? तिमाही में बदल जाती है। अगर इसी को महीने में बदलना हो प्यारे बच्चों तो क्या कर देंगे? 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि 12 महीना होता है एक वर्ष में। तो इस तरीके तिमाही छमाही जो भी है इनको भी आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप देखिए साधारण ब्याज के नॉर्मली कॉन्सेप्ट हो गया, बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। ठीक है, और क्या स्पेशल कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं वो तो चर्चा करेंगे ही हम लोग करेंगे, चूंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो और बेहतर ढंग से क्लियर किया जाएगा। देखिएगा ये तो साधारण ब्याज हो गया, अब इसकी बात खत्म करते हैं। ठीक है ना। देखिएगा बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। किसकी? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है प्यारे बच्चे? समझना, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? जब ब्याज पर भी ब्याज लगा दिया जाए तब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। क्या होता है? चक्रवृद्धि। सिंपल समझो, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है ना। जब ब्याज पर ब्याज लिया जाए तो क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, जैसे समझिएगा, मान लेते हैं हमारे पास 1000 रुपया था। ठीक, हमने 1 वर्ष के लिए दिया 10% की दर से। कितने की दर से? सॉल्व करें तो ये पहले वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। तो कितना आएगा ब्याज? कितना आएगा भाई? 100 रुपया। हमारे पास था कितना? 1000। 1000 इसी में और जोड़ लो, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1100। तो पहले वर्ष के लिए हमारे पास धन था कितना? अब कितना हो गया? इतना। देखो साधारण ब्याज में क्या होता था? 1000 पर ही प्रत्येक वर्ष ऐसे ब्याज लगता चला जाता था, मगर चक्रवृद्धि ब्याज में जो बनेगा अमाउंट फिर उस पर लगेगा। अगर आपकी दूसरे वर्ष की हम गणना करें, दूसरे वर्ष की गणना करेंगे ब्याज की प्यारे बच्चों, तो इस पर क्या होगा? तब मूलधन हमारा 1100 हो जाएगा, दर वही रहेगी। ठीक, बटे 100। आप देखिए ये पहले साल के लिए ब्याज कितना आया था? 100 रुपया। दूसरे साल के लिए ब्याज कितना आया है? 110 रुपया। अब देख रहे हैं ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है, तो यहाँ क्या होता है? तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? जहाँ ब्याज पर भी ब्याज लिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। बात करते हैं सिंपल से हम लोग यहाँ पर। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं हम लोग? इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस क्या होता है? R/100 टू द पावर n-1। एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला और होता है। ठीक है ना। आप यहाँ से डायरेक्टली CI निकाल सकते हैं। यहाँ के लिए आपको 2 फार्मूला लगाने पड़ेंगे, और A निकालने का यह फार्मूला होता है P1 प्लस। ठीक है ना। अब देखो ये बना कैसे? अगर इसमें से इसको घटा दोगे तो आपको CI मिल जाएगी। इस इक्वेशन में से इसको आप घटा के देखना, आपको क्या मिल जाएगी? CI मिल जाती है। ठीक है ना। तो बात वही है, आपको दिखा दें, इसको प्रूफ करके देख लेना अगर चाहते हो तो। छड़ा जाने दो, क्या दिक्कत है कि कर दें? चलिए कर देते। देखिए P प्लस CI इज इक्वल टू क्या होता है? दोनों इक्वेशन को देखिए।
ये होता है ना, देखिए सी आई इज इक्वल टू माइनस पी, पी पूरे से कॉमन कर लो भाई, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला डेराइव हो जाता है। बात तो ये, अगर आप देखो इससे करने में, देखो ये आपको बता रही है फार्मूले से करने में थोड़ा टाइम टेकन होता है, बड़ा लगता है, इसमें थोड़ा इसमें काफ़ी चीज़ें कैलकुलेशन होती है, इसमें फटाफट होता है, ठीक है ना। तो भाई जी ये रहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो फार्मूले रहते हैं, जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं, एक चीज़ और क्या रहने वाला है, देखिएगा पी मतलब क्या होता है, अभी बताए थे। यन मतलब या आर मतलब, यन मतलब वही समझ लेना, यन या टी आर। पी मतलब मूलधन, यन मतलब क्या होता है, समय। आर मतलब दर, रेट, ठीक है ना। सी आई मतलब आप सबको पता ही है, ठीक है ना। तो चलिए गए हमारे बेसिक फार्मूले रहे होंगे, ठीक है। इसमें देखिए फार्मूला तो बहुत हैं, हम ऐसे चाहते हैं कि अभी आपको बहुत फार्मूला लिखवा दें, है ना, इसके बाद आप कंफ्यूज हो जाए कौन याद करना। हम सोच रहे हैं आपको नॉर्मली बेसिक फार्मूला दे दिए हैं, और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी और टेक्निकल क्वेश्चन आपको देखेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, ठीक। तो बस आज के लिए बस इतने प्यारे बच्चों, आज हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ फार्मूला को देखा और क्या कैसे रहने, कौन से टर्म रहने वाले। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।